जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? आज की वीडियो में संविधान से संबंधित प्रश्न हैं। रेलवे, एसएससी, जीडी और यूपी स्टेट लेवल में सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संविधान से संबंधित प्रश्न जो है 2 से 3 प्रश्न आता है सभी परीक्षाओं में। इससे आप अच्छी तरह से तैयारी करके या हमारी वीडियो देखकर आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आगे चलते हैं। इसमें संविधान से संबंधित दिया हुआ प्रश्न है, अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वही इसमें है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 468 अनुच्छेद हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो है संक्षिप्त रूप में इसमें दिया हुआ है। पहला अनुच्छेद दिया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 दिया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 दिया है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 दिया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 यह लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाग स्वातंत्र्य आदि विषयक के बारे में बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 21 दिया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 दिया है मानव दुर्व्यापार एवं बालश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 दिया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 दिया है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 दिया है अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में कहा गया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 50 कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 79 के संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 80
राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 43 के फर्स्ट में कहा गया है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 में कहा गया संसद की सदस्यता के अर्हता। अनुच्छेद 85 में कहा गया संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 109 में कहा गया धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 के उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में कहा गया राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 में कि फर्स्ट में कहा गया राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 में कहा गया राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लगाना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में कहा गया है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में कहा गया है उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 में कहा गया दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 283 के क ग्राम सभा का गठन। अनुच्छेद 243 के ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का ग पंचायतों की संरचना। 243 का घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 का झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 का त पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 का थ नगरपालिकाओं का गठन। 243 का यक नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन।
अनुच्छेद 243 का यज्ञ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 का यज्ञ सहकारी समिति का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि अवलोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों का संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के आरक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकारों के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 के क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। संविधान के प्रमुख संशोधन। ये संविधान से संबंधित अनुच्छेद जो है समाप्त हो गए हैं 368 तक।